हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 12.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल यूनिट 12 की। उससे पहले मैंने कहा लेट्स रिकॉल फर्स्ट मीन्स हम जो जो क्वेश्चन करेंगे इस टेबल में से फॉर्मूला आपको टैली करना है और आप लोग क्वेश्चन के साथ क्रैमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे मैंने पिछली जो मैं पीपीटी भेजी थी, आपको बताई थी, वीडियो थी, उसमें प्रत्येक फार्मूला मैंने समझाया था। एरिया ऑफ सेक्टर हो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो, एरिया ऑफ सेगमेंट हो, एरिया ऑफ रिंग हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो, ये सारे समझाए थे। अब टेबल भी बना दिया। ये देखो, ये फिगर्स है इधर इस टेबल में, इस कॉलम में फिगर्स है, इस कॉलम में ये एरिया है, इस कॉलम में पेरीमीटर है और इसमें नॉमेनक्लेचर है कि आर किसको डिनोट करता है, डी किसको शो कर रहा है, पाई की वैल्यू क्या है, ये सारा ये बताया गया है। कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, एल क्या है, थीटा है, ये सारा बताया गया। ये आपको रिकॉल करने हैं, क्रैम नहीं करने हैं। जहाँ क्वेश्चन कर रहे हो वहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। ध्यान से समझना है। कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी मैंने छोड़ी है। यू हैव टू डू योर सेल्फ, ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे लिखा तो आपने आंसर नोट कर देना है। मैंने कैलकुलेशन जान के छोड़ी है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या कहा गया है? एक सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कीजिए जबकि उसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल क्या है 60 डिग्री। निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। चलते हैं टेबल पर। सेक्टर, अब ये एरिया का कॉलम था, क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर theta upon 360 pi r square. What is theta here? 60 degree. And what is r? 6 centimeter. Now you will put in this formula. Theta is 60 degree upon 360. Pi is 22 by 7. R is 6 square, then 6 multiplied 6. पाई की वैल्यू अगर आपको मेंशन हो तो वही लगाओ, अदरवाइज 22/7। मेंशन हो 3.14 लगाओ, मेंशन हो 22/7 तो वही लगाओ, अदरवाइज 22/7 लगाते रहो। अब देखो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 6 द 36, एक 6 इसके साथ कैंसिल, 22 6 132/7। अब ये जो मैंने काटा है यहाँ पर, जो आपको अब दिखाई नहीं दे रहा, वो आपको खुद करना है, आपको खुद सॉल्व करना है। मैंने जान के छोड़ा है, बता देती दोबारा। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 will be cancel this, 22 6 132 and 7, that is 132/7 centimeter square. That is area of sector of circle. Done. Second question, find the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, कोई क्लास में होते तो मैं पूछती हूँ और तुम बताते, वही गलती बताते मुझे। क्या पूछा है इसमें? फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। क्वाड्रेंट क्या होता है? चौथा हिस्सा, सर्कल का चौथा हिस्सा। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये क्वाड्रेंट का है ना। ठीक है, तो फटाफट बच्चे देखते हैं, अभी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, फटाफट लगाते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर 22 22। बल्कि 22 क्या दिया गया है? सर्कमफ्रेंस। किसका दिया गया है? उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया गया है जिसके क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकालना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चे। ये 22 रेडियस नहीं है, ये 22 क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल विच वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। जिसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है ये। सर्कमफ्रेंस इज 22, इट इज नॉट ए रेडियस। सर्कमफ्रेंस इज 22। तो पहले हम यहाँ से, अब जब हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये देखो थीटा अपॉन 360 लगाया, 90 अपॉन 360, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले हमें आर निकालनी पड़ेगी। आर कहाँ से निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस से। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वैसे 2 पाई आर है, पर मैं तुम्हें इसमें वेरीफाई करा रही हूँ, ये 2 पाई आर। ठीक है, इसी तरह से आपने टेबल से टैली करके लिखनी है। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, 2 पाई इज 22/7, आर इज इक्वल 22। अब ये देखो 22 से 22 कैंसिल, 7 उतर और ये 2 नीचे, तो आर इज 7/2। इसको कैलकुलेट करोगे तो आर क्या आ जाएगी? 7/2। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अब डायरेक्ट 1/4 लगा सकते हो,
90/360, थीटा बाय 360 होता है ना, थीटा इज 90/360 पाई आर स्क्वायर, 90/360 पाई आर इज 7/2, 7/2. Now you can cancel it, 0 cancel, 9 4 7 7 2 11, 11 7 the 77, 2 4 the 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, 77 को 8 से डिवाइड कर दो पॉइंट्स में, अगर पॉइंट्स का कंफर्म्ड हो तो करो, अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ दो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको करना है. थर्ड इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. क्या कहा गया है, एक घड़ी है, उसका जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है. तो ये तो हो गई, हमारी घड़ी सर्कुलर होती है तो ये सर्कल की रेडियस होगी. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. अब मिनट हैंड में 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करता है. अब पहले तो ये देखते हैं कि इसमें बनता क्या है, सर्कल बनता है, सेक्टर बनता है, सेगमेंट बनता है, क्या बनता है, सोचने की बात है. इमेजिन करो क्लॉक में जब मिनट हैंड चलता है, जैसे ये 12 पर है, चलेगा तो ये ऐसे ऐसे वी शेप में बनेगा, ऐसे वी शेप में, यानी कि सेक्टर बनेगा. हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, रेडियस पता है हमें, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. क्या होता है, थीटा अपॉन 360. अब थीटा तो हमें पता ही नहीं है कि वो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, रेडियस पता है, तो पहले हमें वो एंगल निकालना है. कैसे, देखो, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट 360 डिग्री. देखो मिनट हैंड को 12 पे रख दो, 12 से जब चलना शुरू होगा 1 पर आएगा. ध्यान से सुनना, 12 होता है लिखा हुआ 12 o'clock, 12 पर हमारा मिनट हैंड है, जब ये चलेगा 1 पर आएगा तो ये 5 मिनट में. हमने सिर्फ 12 और 1 के बीच का एरिया निकालना है, लेकिन वो एंगल कितना बनाता है, वो एंगल निकालना है. कैसे, 12 o'clock वाला मिनट हैंड चलना शुरू हुआ, ये चलना शुरू हुआ पूरा करते हुए 12 मिनट पर. 12 पर आने पे उसने कितना कर लिया, पूरा सर्कल बना लिया. पूरे सर्कल में कितने डिग्री का एंगल उसने कवर कर लिया, 360 डिग्री का. 360 डिग्री पूरा एंगल बनाने में उसको कितना टाइम लगा, 12 to 12 कितना मिनट लगा, 60 मिनट. समझ गए ना, 60 मिनट में उसने 360 डिग्री का एंगल बना लिया. एंगल डिस्क्राइब्ड ऑफ द मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज 360 डिग्री, देन 1 मिनट 360/60, देन 5 मिनट मल्टीप्लाई बाय 5. क्लियर. अगर हम 1 मिनट में करते हैं तो 360/60, 5 में करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5. 0 कैंसल, 6 6 36, 6 5 द 30 डिग्री. आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने ये कैलकुलेट करके भेजना है मुझे. आई विल चेक योर नोटबुक. इसको नोट कैंसिल करना है, ऐसे का आंसर भेज देते हो, 0 0 कैंसिल, 6 30. ठीक है, 30 डिग्री. अब आपके पास थीटा भी आ गया, रेडियस है. देन रिक्वायर्ड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, एरिया ऑफ सेक्टर विद आर इज 14, थीटा 30 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई 22/7, रेडियस 14 मल्टीप्लाई 14, थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर सेल्फ. 0 विल बी कैंसल हेयर, 3 12, 7 2 2 6, 2 3 2 7. After then divide, you will get the answer 15.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर, समझ में आ गया. आपने अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ कर करने हैं. जहां आपको समझ ना आए पॉज करो, दोबारा सुनो. हम भी कोई चीज़ ऐसे देखते हैं तो हम करते हैं ना, दोबारा रिकॉल करते हैं. तो मैंने इसीलिए लेट्स रिकॉल फार्मूला भी करा. आप फार्मूला पे दोबारा जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने कल आपको 12.1 ऐसे ही PDF भेजी थी देखने के लिए कि देखती हूँ कितने बच्चों को समझ में आती है, कितने बच्चों को प्रॉब्लम आती है. मैंने कल शाम तक का वेट किया, कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, डायरेक्ट काम आया है. अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, आज ध्यान से सुन लीजिए मेरी इस बीच में, आज शाम 6 बजे तक मुझे पता चल जाना चाहिए. अगर आपको वो 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है. अगर आपको, क्लास में बच्चे शाई होते हैं, बोल नहीं पाते, आप तो पर्सनल व्हाट्सएप पे लिखना है. मेरे पास ही आएगा एक बच्चे का व्हाट्सएप, किसी को क्या पता मेरे को किसने कहा है. तो शाई नहीं बनना बच्चे. 5 क्वेश्चंस मैंने भेजे थे. अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं अगली वीडियोस में साथ साथ वो बताती रहूँगी. 5 में प्रॉब्लम है, 5 बता दूंगी. मान लो 5 बच्चों का आ गया, किसी ने दूसरा पूछा, किसी ने तीसरा पूछा, तो जो पूछते रहोगे वो मैं क्वेश्चन बताती रहूँगी. ठीक है. अगर मेरे पास किसी भी बच्चे को कोई मैसेज नहीं आता तो मैं समझूंगी तुम्हें समझ में आ गया है.
अगर एक भी बच्चे का मैसेज आएगा तो भी मैं कराऊंगी, अगर किसी का नहीं आएगा तो नहीं वीडियो भेजूंगी। अदरवाइज मैंने वो नोट्स भेजे हैं, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, चाहे पांचों में आ रही है, आपने मुझे आज शाम 6 बजे तक बता देना है, मैडम ये क्वेश्चन हमें दोबारा बता दो, मैडम इस क्वेश्चन की वीडियो भेज दो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ उसको भी ले लूँगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। Now question number 4, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends at right angle at the center, find the area of corresponding minor segment major segment। अब इसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, सेगमेंट क्या होता है, अब इसमें ये सेगमेंट देखो, ये कॉर्ड है जहाँ ये मेरा हाथ चल रहा है, कॉर्ड है, इसके नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का निकालना है तो क्या करते हैं, पहले ये पूरा देखना कहाँ से कहाँ तक का, ये देखो कहाँ से आ जा रहा है, ये पूरा सेक्टर, ये पूरा सेक्टर निकाल के उसमें से ये देखो ये वाला ट्रायंगल, इसका माइनस कर देना है। अब जब वीडियो देखोगे आपने ये देखना है ये हाथ कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ, ये ओ, ये यहाँ तक है, ये ट्रायंगल का एरिया, इसमें से ये पूरे सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो ये वाला रह जाएगा, ये सेगमेंट का। और अगर मेजर सेगमेंट का निकालना है तो पूरे सर्कल में से माइनर का माइनस कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एंगल है सेंटर पर 90 डिग्री का, और निकालना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, 99% बच्चे यहाँ सेक्टर की जगह सेगमेंट समझ के मेजर सेगमेंट का निकाल जाते हैं, लेकिन ध्यान से ये सेक्टर है। अब पहले हम निकालते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए क्या पढ़ा हमने, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 90 अपॉन 360 पाई। अब इसने बोला इस क्वेश्चन में यूज पाई 3.14, तो हम 3.14 लेंगे, आर 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, माइनर सेक्टर का। अब ट्रायंगल का निकालना है, ये 90 डिग्री का है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगाओ, चाहे 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओ। 1/2 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 10 इंटू 10, इसको किया तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब माइनर सेगमेंट का सेक्टर में से ये माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, 78.5 माइनस 50 दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। फिर आता है फॉर मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर के लिए कहाँ से निकालना है, ये वाला, ये इधर वाला पोर्शन सारा। सेक्टर का फॉर्मूला वही थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बट अब यहाँ थीटा चेंज हो जाएगा। देखो कौन सा थीटा आएगा, यहाँ से ये वाला जहाँ मेरा कर्सर घूमा है। अब 360 में से 90 माइनस कर दोगे तो मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, आर रेडियस, थीटा क्या आएगा 360 माइनस 90 दैट इज 270 डिग्री। डन। देन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 270, 360 पाई इज 3.14, आर स्क्वायर 10 इंटू 10। अब इसको कैलकुलेट करोगे, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 9 के टेबल पर कट करोगे, इसको इसके टेबल पर कट करोगे, खुद करोगे तो वो आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास हो गया मेजर सेक्टर। अक्सर ये क्वेश्चन बच्चों को करने को देते हैं तो मेजर सेगमेंट का निकाल लेते हैं, ये गलती होती है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एट एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब ये सर्कल है, इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, लेंथ ऑफ आर्क ये ए बी, देखो जहाँ मेरा हाथ घूम रहा है ये इसके निकालनी है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये यहाँ से लेकर ये सारा ए ओ बी। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ये वाला पोर्शन, इसका निकालना है। आप सारे फॉर्मूले कर चुके हो। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। देखो इसमें क्या है, ये है लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ एल, ये इसकी लेंथ क्या है
थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये इसको छोड़ दो, पेरीमीटर है ये सेक्टर का, सिर्फ ये लगाना है, ये इसके लिए थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, अब हमारे पास थीटा क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 60 डिग्री, आर है 21। तो पहले में थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, थीटा इज 60, 360 2 22/7, आर इज 21। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 6 दा 6 2 3 दा 3 से 3 कैंसिल, 22 आ जाएगी। अब ये कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी है, फॉर्मूलाज ऊपर बता दिए हैं, रेडियस सामने, सिर्फ पुट करना है, सबसे सिंपल। सिर्फ इनमें कैलकुलेशन लंबी है, फॉर्मूलाज अगर लाना है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के 3 क्वेश्चन कर चुके हो। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज थीटा 60 अपॉन 360, पाई इज 22/7, व्हाट इज आर 21, 21/21। यू कैन कैंसल इट एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। थर्ड आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अभी हम एरिया ऑफ सेगमेंट का भी कर चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। एरिया ऑफ सेक्टर 231 निकाल चुके हो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का निकालते हैं, वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब 1/2 आर इज 21 मल्टीप्लाई 21 साइन थीटा, थीटा इज 60 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री वाली लगानी है, √3/2, ये 1/2 21 21 441 √3/2, इसको लगाओ 441 √3/2 टू द 4। अब यूजिंग इक्वेशन वन कौन सी थी, ये वाली। अब एरिया ऑफ सेगमेंट 231 माइनस इसका निकाल लिया था, इसका क्या निकाला है हमने 441 √3/4, तो क्या आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, इसको हमने यहीं छोड़ दिया है। अगर आपका 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, आप इतना छोड़ सकते हो, यू कैन गेट फुल मार्क्स। अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में आगे वाले में, पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू, अगर आपको ये वैल्यू लिखी हुई आती है तो आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। यहाँ ये वैल्यू लगाओगे 1.73, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे, फिर इसमें से माइनस करोगे, फिर लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें दी नहीं हुई तो हम इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है, उसमें ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle 60 degree at the center, find the area of corresponding segment of the circle। अब रेडियस 15 है, एंगल 60 डिग्री है, सेगमेंट का निकालना है, माइनर सेगमेंट का, वही एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 60 अपॉन 360 पाई 3.14 लेना है, पाई 3.14, आर स्क्वायर 15 इंटू 15, इसको कैलकुलेट करोगे ये आंसर आएगा 117.75 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन खुद करनी है, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना आपने। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, वही फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर इज 15 साइन थीटा साइन 60, फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो क्या आता है यहाँ पर 225 √3/4, लेकिन 225 √3 की वैल्यू लगानी है 1.723 और ये 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, ये आएगा 97.3125। अब एरिया ऑफ सेगमेंट ये हम निकाल चुके थे, सेगमेंट का माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर में से ये ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। ठीक है, अब इसमें मेजर सेगमेंट का भी पूछा, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट के लिए क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर माइनस जे। अब पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 और आर 15 इंटू 15, उसको और करोगे ये आ जाएगा 706.5 माइनस ये माइनर सेगमेंट 20.4375, इसमें से ये माइनस करोगे 686.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, आज मैंने सिर्फ क्वेश्चन 6 इसके डिस्कस किए हैं 12.2 के, इनको बहुत अच्छी तरह से समझना है और करना है, और शाम 6 बजे तक रेगुलर काम भेजना शुरू कर दो, बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं और इनको भेजते रहिए। और पीछे कहीं भी किसी भी फॉर्मूल्स में या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आज शाम 6 बजे तक आप बता दोगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।